भारत के कुछ सबसे खतरनाक डाकू। आज के समय में आपको डाकू के बारे में फिल्मों और कहानियों में सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब डाकुओं का राज हुआ करता था। डाकू हत्या करने, लूटपाट मचाने जैसा काम किया करते थे। लेकिन इनमें से कुछ अच्छे डाकू भी हुआ करते थे, जो कि गरीबों की बहुत मदद भी करते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ सबसे खतरनाक डाकुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके नाम सुनते ही पुलिस भी थर थर कांपना शुरू हो जाते थे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्रसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, डाकू मानसिंह। डाकू मानसिंह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मानसिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में हुआ था। बिहारी राठौड़ के घर जन्मे लड़के डाकू बनने की कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव थे। मानसिंह गांव के छोटे मोटे झगड़े को सुलझाने लगे और धीरे धीरे उसका काफ़ी दबदबा बन गया। किसी भी झगड़े का उसका फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता था। विरोधियों का उसका बढ़ता तरक्की देख नहीं पाए और उसके खिलाफ साजिश रची जाने लगी। दबंगों ने गांव के जमीन पर कब्जा कर लिया और थाने में शिकायत करने पर भी पुलिस भी उसको धक्का मार के भगा देते थे। गांव में उसकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा हो गया। अब उसके पास डाकू बनने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा। दबंगों ने झूठी केस डालकर मानसिंह को जेल में डाल दिया। नंबर 4, फूलन देवी। जिंदगी किस मोड़ पर हमें कहां खड़ा कर दे, इसका बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही कुछ डाकू फूलन देवी के साथ हुआ। फूलन देवी के साथ कई बार गैंग रेप हुई, कई बार अत्याचार हुआ। फिर शुरू हुआ फूलन देवी की जिंदगी का डाकू बनने का सफ़र। फूलन देवी का ये रियल कहानी किसी का भी रोंगटे खड़ा कर सकते हैं। फूलन देवी का जन्म 1963 यूपी के जालौन जिले के घूरा के एक छोटे से पुरवा गांव में हुआ था। गरीब होने के बाद भी फूलन देवी बहुत दबंग थी। इतना ही नहीं, वह लड़की पिछड़ी जाति का दहशत भी झेल चुकी थी। फूलन देवी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव वाली लड़की थी। मात्र 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी उनसे 30 साल बड़े आदमी से करा दिया गया। शादी के बाद पति ने उसके साथ रेप किया। ससुराल और मायके दोनों को छोड़ने के बाद फूलन देवी चंबल के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। नंबर 3, निर्भय सिंह डाकू। निर्भय सिंह गुज्जर के आतंक ऐसा था कि पुलिस भी उसका सामना करने से डरती थी। लेकिन एक दिन उसकी अपनी बीवी और गोद लिया बेटा ही उसका मौत का वजह बन गया। निर्भय गुज्जर सिंह का जन्म 1961 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिला में हुआ था। 25 साल की उम्र में जालौन जिले के चुरकी गांव में निर्भय ने एक अमीर शख्स के घर डाका डाला, लेकिन निर्भय सिंह गुज्जर पकड़ा गया। पुलिस ने निर्भय गुज्जर को पकड़कर जमकर लाठियां मारी और उसे जेल में बंद करा दिया। जेल से छूटने के बाद निर्भय गुज्जर सीधे चंबल के बिहाड़ पहुंचे और डाकू लालाराम के शरण ले ली। लालाराम के गैंग में रहकर निर्भय सिंह ने जमकर लूट अपहरण को अंजाम दिया। नंबर 2, सुल्ताना डाकू। ये बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। सुल्ताना डाकू के बारे में यह भी बताया जाता है कि वह अपनी मोहब्बत के कारण डाकू बन गया था। दरअसल उसे एक अंग्रेज महिला से प्यार हो गया। जब उसने उस महिला से प्यार का इजहार किया तो अंग्रेजों ने उसे धमकाकर वहां से भगा दिया। इसके बाद सुल्ताना ने उस महिला का अपहरण कर लिया और तभी से आतंक का राह चुन ली। और ये भी कहा जाता है कि वो सबका भलाई ही चाहते थे। वह अमीरों का सामान चुरा कर गरीबों में बांट देते थे। इसके अलावा उसने अंग्रेजों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और बाद में मुगलों के साथ लड़ाइयाँ लड़कर कई किले भी जीता। सुल्ताना डाकू एक ऐसे डाकू थे जिसने एक डाकू होकर भी अच्छे काम किए। उसे गरीबों का मसीहा भी माना जाने लगा था। नंबर 1, वीरप्पन। दक्षिण भारत के जंगलों में सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर के किस्से आज भी चर्चे में रहते हैं। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानी जिंदा है। वीरप्पन जब तक जिंदा रहे दक्षिण के सरकारों के लिए सिरदर्द बना रहे। कर्नाटक के गांव गपिनाथम में 8 जनवरी 1952 में जन्मे और इसका असली नाम मुनुस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलता था। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को अपने घुटने पर ला दिया था और उससे कई बात मनवाई। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे मस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।